हेलो दोस्तों, एसी पीसीबी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं। हमारे पास पीसीबी है जो कि इन्वर्टर पैनासोनिक की पीसीबी है। इसके अंदर जो प्रॉब्लम है H11 एरर की प्रॉब्लम इसके अंदर देखने के लिए मिल रही है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके की दिक्कत है। H11 आने के बाद इसके अंदर क्या होता है। तो अगर हम इसकी प्रॉब्लम देखते हैं तो पहले इसको हम चेक करेंगे और स्टेप बाय स्टेप इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन को सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है रिपेयर करने में, वो जो प्रॉब्लम होती है कम्युनिकेशन एरर। यानी कि ये जो सर्किट होता है थोड़ा सा चेक करने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि इसके अंदर काफी घुमा फिरा के सप्लाई जो है वो दी जाती है। तो यहाँ पे इसको हम सप्लाई देते हैं और सप्लाई देने के बाद इसको हम चेक करेंगे क्या इसके अंदर कंडीशन है, क्योंकि जो टेक्नीशियन इसको रिपेयर नहीं कर पाते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, ताकि आप भी इसको देख के किसी भी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉब्लम आती है अलग अलग पीसीबी रिपेयर करने में, तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए ऊपर दिए गए आई बटन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी किस तरीके से आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी क्या है कि अगर आप देखेंगे तो अभी ये 16 डिग्री टेम्परेचर हमारे को यहाँ पे शो कर रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो आउटडोर के अंदर इसकी जो लाइट है वो भी स्टेबल है। यहाँ पे देखेंगे तो इंडोर की मोटर हमारी रनिंग में है, और देखते हैं अभी एरर किस टाइप का इसके अंदर हमारे को देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा हम इसके अंदर वेट करेंगे, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। थोड़ा सा मैं यहाँ पे स्टॉप कर लेता हूँ, एरर आएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये हमारे आउटडोर में एरर आ रहा है अभी। तो ये जो एरर है ये 2 टाइम ब्लिंकिंग हमारे को दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे एरर जो है 1 2, तो 2 बार ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ये हमारे आउटडोर में है, और इंडोर में अभी देखेंगे तो थोड़ा सा टाइम के बाद में इंडोर के अंदर भी हमारा H11 का एरर जो है देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। H11 जो आता है इसके बाद, यानी कि थोड़े टाइम बाद ही ये एरर हमारे को दिखाता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमारी जो मोटर है वो रनिंग में है, यानी कि इंडोर की मोटर रनिंग में है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और इसको भी देखते हैं एक बार। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एरर हमारा आ गया है H11 का एरर अभी हमारे को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो अगर दोस्तों इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन एरर का ये हमारे को प्रॉब्लम दिखाता है, क्योंकि कई सारी जो पीसीबी होती हैं सभी पीसीबीओ के ऊपर उसका एक कोड लिखे होते हैं, कौन कौन सी कोड किस किस सप्लाई की वजह से या किस किस सर्किट की वजह से हमारे को मिलता है। तो अभी जो है ये H11 जो है वो हमारे को दिखा रहा है, वो कम्युनिकेशन एरर हमारे को दिखा रहा है। तो अभी क्या है कि सबसे बड़ा टास्क ये होता है कि कम्युनिकेशन एरर के अंदर की इंडोर में प्रॉब्लम है या आउटडोर में प्रॉब्लम है, इसको हमारे को कंफर्म करना पड़ेगा पहले, क्योंकि दोनों के अंदर कम्युनिकेशन का सर्किट होता है तभी हमारा ये काम करता है। तो अगर मैं इसकी वोल्टेज चेक करता हूं तो देखिए यहाँ पे हम कम्युनिकेशन की वोल्टेज यानी कि सिग्नल की वायर पे अगर हम वोल्टेज चेक करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो वोल्टेज है देखिए कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अभी हमारे को जो 22 वोल्ट की सप्लाई है वो हमारे को स्टेबल मिल रही है, यानी कि यहाँ पे कोई भी वेरिएशन नहीं है। क्योंकि होता क्या है कि जब भी आप देखेंगे कि कम्युनिकेशन अगर हमारा इंडोर और आउटडोर करेगा तो यहाँ पे हमारे को वोल्टेज में वेरिएशन देखने के लिए मिलेगा। 14 वोल्ट से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट से 14 वोल्ट के बीच में हमारे को काफी सारी वेरिएशन देखने के लिए मिलती है। लेकिन अभी हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो बिल्कुल स्टक है, यानी कि कोई भी वेरिएशन नहीं है। तो ये जो मैंने है ये न्यूट्रल पे लगा रखा है एक वायर, और दूसरा जो लगाया है वो कम्युनिकेशन की वायर पे लगाया है। कम्युनिकेशन की वायर पे यहाँ पे जाता जो है, यहाँ पे देखेंगे तो एस लिखा होता है, एस का मतलब होता है सिग्नल। तो यहाँ से होता क्या है कि जो डाटा होता है वो हमारे इंडोर और आउटडोर के प्रोसेसर को कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो इसका एक प्रोसेसर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एमसीयू है, और एक एमसीयू इसके अंदर लगा हुआ है। इसके अगर हम देखेंगे तो बैक साइड पे लगा होता है, तो उसमें कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। तो अभी क्या है इसके अंदर अगर हम देखेंगे प्रॉब्लम इंडोर में या आउटडोर में है, तो सबसे पहले मैं यहाँ से सप्लाई को निकाल देता हूँ, और निकालने के बाद यहाँ से क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे
तो ये हमारी कम्युनिकेशन की वायर है, इस वायर को मैं यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दूंगा और दोबारा से हम इसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे मैं दोबारा से एक न्यूट्रल पे लगाता हूँ और एक ये सिग्नल वाले पॉइंट पे लगाता हूँ। तो यहाँ पे मेरे को जो वोल्टेज मिल रहा है वो ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, यानी कि यहाँ पे मुझे 24 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। और अगर हम इसकी कम्युनिकेशन की वायर पे चेक करते हैं तो कम्युनिकेशन की वायर पे यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन की वायर यहाँ पर है और मैं यहाँ पे वोल्टेज चेक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को बहुत ही कम वोल्टेज देखने के लिए मिल रहा है। तो कम वोल्टेज है तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि प्रॉब्लम जो है वो हमारे आउटडोर में, प्रॉब्लम आउटडोर में है। अब आउटडोर के अंदर अगर आप देखेंगे तो कम्युनिकेशन का सर्किट हमारा यहाँ पे बना हुआ है। अब इस कम्युनिकेशन सर्किट को रिपेयर करने के लिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये दो पॉइंट है हमारे, जो कि RX और TX के होते हैं, यानी कि डाटा को रिसीव और ट्रांसफर करने के लिए होते हैं। तो इसके पास में अगर आप देखेंगे तो दो हमारे कपलर लगे हुए हैं। इन कपलर पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज हमारे को देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो वोल्टेज मेरे को यहाँ पे मिल रहा है ये नेगेटिव पॉइंट है हमारा। और एक पॉइंट मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे मेरे को 3 वोल्ट में वेरिएशन मिल रहा है, जबकि यहाँ पे जो 3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो हमारी यहाँ पे वेरिएशन जो है यहाँ पे 1 वोल्ट 1.5 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे हमारे को वेरिएशन मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वेरिएशन मिल रही है। तो अगर हम यहाँ पे चेक करते हैं तो इस पॉइंट पे भी मैं यहाँ पे देख लेता हूँ कितना वोल्टेज यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे को कोई वेरिएशन देखने के लिए नहीं मिल रही है। अभी क्या है, यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा 3 वोल्ट की जो सप्लाई है वो स्टेबल है, यहाँ पे देख सकते हैं 3 वोल्ट की सप्लाई स्टेबल है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन सर्किट को काम करने के लिए 3 वोल्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पे स्टेबल है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो कम्युनिकेशन के लिए जो वेरिएशन हो रहा है वो 3 वोल्ट में हो रहा है, ये 3 वोल्ट में हो रहा है। और इसके अगर हम देखते हैं 3 और 4 नंबर पिन पे, यहाँ पे अगर हम देखेंगे यहाँ पे 3 और 4 नंबर पिन पे यहाँ पे 14 वोल्ट से लेके हमारे को 1 वोल्ट के बीच में हमारे को यहाँ पे वेरिएशन देखने के लिए मिलनी चाहिए। अब ये जो चीजें हैं ये सब चीजें पता लगती है हमारे को स्कीमेटिक के द्वारा, क्योंकि अगर हम सर्किट से काम करेंगे तो पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं। क्योंकि काफी सारे टेक्नीशियन जो भी है आप देखते हैं यूट्यूब पे, अगर प्रॉपर तरीके से काम करेंगे तो ये जो है ये सर्किट के द्वारा ही आपको कंफर्म हो पाएगा कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। तो इसके लिए क्या है कि अगर हम सर्किट में ट्रेस करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये जो हमारा कपलर लगा हुआ है, इस कपलर पे जो वोल्टेज मेरे को यहाँ पे वेरिएशन मिलनी चाहिए वो 14 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वेरिएशन मेरे को मिलनी चाहिए, जो कि मुझे यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिल रही है। अब इसके लिए क्या है, यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस भी लगी हुई है और यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो ये जो रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू जो है वो आपको स्कीमेटिक में देखने के लिए मिल जाएगी। तो अभी क्या है कि सबसे पहले हम ये जो कपलर है इस कपलर को चेंज करेंगे और कपलर को चेंज करने के बाद इसको हम कंफर्म करेंगे, क्योंकि कपलर जो है प्रॉपर तरीके से जो है हमारा काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं कपलर हमारा काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से ये देखिए यहाँ पे आउटपुट में हमारे को कुछ भी नहीं मिल रहा है, ये देखिए। तो अभी इस कपलर को एक बार हम रिप्लेस करके देखेंगे और इसके बाद चेक करते हैं क्या कंडीशन मिलती है। तो चलिए इसको चेंज करते हैं। पहले यहाँ पे मैं इसको डिस्चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है करंट रह जाता है, क्योंकि हमारे कैपेसिटर लगे होते हैं। तो डिस्चार्ज करने के बाद सबसे पहले इस कपलर को हम रिप्लेस करेंगे। वो वाला एक और पीसीबी लेके आओ ऐसी वाली। तो जब भी देखिए दोस्तों आप काम करते हैं तो काम करने के लिए स्क्रैप पीसीबी होनी जरूरी है। तो इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर लिया है, इसको मैं यहाँ पे साइड में रख देता हूँ। इसको हम यहाँ से रिमूव करके लगाएंगे। ये देखिए, तो ये जो पीसीबी हमारे पे बिल्कुल सेम है, तो इसमें से आप कंपोनेंट निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको मार्केट में एक एक कंपोनेंट लेने जाना पड़ेगा। तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है क्योंकि कस्टमर इतना टाइम नहीं देता है। तो अभी क्या है कि मैं यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ, ये देखिए। तो इसको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया है।
अभी प्लेस करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इस पे हम थोड़ा सा सोल्डर कर देते हैं और सोल्डर करके क्या है इसको हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है। क्योंकि होता क्या है कि कपलर को चेक करने के लिए एक टेस्टर हमारे को अलग से बनाना पड़ता है, लेकिन अभी क्या है कि ये कपलर की जो दोनों लाइटें हैं वो यहाँ पे, यानी कि जो हमारी पिन नंबर 1 और 2 पे जो 3 वोल्ट की सप्लाई है वो बन रही है, और वोल्टेज में क्या है यहाँ पे हमारे को आउटपुट मिलना चाहिए, लेकिन आउटपुट में हमारे को कोई भी वोल्टेज जो है वो देखने के लिए नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से मैं यहाँ पे इस कपलर को रिप्लेस कर रहा हूँ। तो कपलर ये हमारा खराब कंडीशन में है, तो इसको रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे। और अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ट्रेनिंग लेनी है तो आप हमारे ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि अभी दूसरा बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है, और आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे जो है सीखने के लिए मिलेगा सिमेटिक के द्वारा। और आपको अगर सिमेटिक चाहिए भी तो वो भी चीज़ हमारे को मिल जाएगी हमारे पास, लेकिन वो सब चीज़ जो पॉसिबल रहता है वो हमारी ट्रेनिंग के बाद रहता है। तो चलिए अभी मैं इसको दोबारा से सप्लाई देता हूँ, और सप्लाई देने के बाद इसको हम फिर से चेक करते हैं। तो मैं इसकी दोनों पिनों पे चेक करता हूं, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कितना वोल्टेज हमारे को मिल रहा है। यहाँ पे हमारे को 1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे देखिए वोल्टेज में वेरिएशन मिल रहा है। पहले जो हमारे को यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा था वो 3 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा जो सर्किट है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे हमारे को 3 वोल्ट की सप्लाई मिल रही थी। क्योंकि होता क्या है कि ये जो 3 वोल्ट है हमारा, देखिए ये हमारे कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने के लिए 3 वोल्ट का सप्लाई है, और ये जो पिन होती है ग्राउंड होती है इसकी, और यहाँ पे जब हमारा ग्राउंड मिलेगा तो हमारा डिवाइडर सर्किट कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे 1 वोल्ट के अराउंड वोल्टेज हमारे को मिल रही है। अभी अगर मैं इसके आउटपुट में चेक करता हूँ तो देखिए दोस्तों यहाँ पे 14 वोल्ट से 1 वोल्ट के बीच में हमारे को यहाँ पे वेरिएशन मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं कितना वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे कितना वोल्टेज मिल रहा है हमारे को। तो यहाँ पे हमारे को 14 वोल्ट की सप्लाई जो है वेरिएशन मिलनी चाहिए। तो देख लेते हैं एक बार दोबारा से। ये देखिए अभी यहाँ पे हमारे को कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो दोस्तों कोई भी वोल्टेज इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि अभी हमने क्या है कि इस सर्किट को तो कर दिया है कंप्लीट, और यहाँ पे जो है 1.5 वोल्ट हमारी बन गई है, लेकिन हमने ये जो कम्युनिकेशन है वो नहीं लगाया है। तो इसको मैं पावर ऑफ करके दोबारा से कम्युनिकेशन यहाँ पे लगाता हूँ, क्योंकि जो हमारा इंडोर है, इंडोर से भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आनी चाहिए, तभी हमारा जो है वोल्टेज में यहाँ पे भी वेरिएशन करेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे वेरिएशन हो रही है। ये देखिए किस तरीके से हमारे को यहाँ पे जो है वेरिएशन देखने के लिए मिल रही है। और यहाँ पे अगर मैं चेक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे को जो मिल रही है, देखिए 1 वोल्ट के अराउंड यहाँ पे वेरिएशन मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इस पिन पे भी देख लेते हैं कितना वोल्टेज है, देख सकते हैं यहाँ पे। न्यूट्रल पे मैं लगा देता हूँ, और यहाँ पे अभी क्या है कि प्रॉपर तरीके से ये देख सकते हैं। इसको मैं बंद करके दोबारा डिस्चार्ज करके फिर से चालू करता हूँ, ताकि हमारे को प्रॉपर वेरिएशन मिले, क्योंकि हमने एकदम से लगा दिया, कैपेसिटर जो रहते हैं वो हमारे चार्ज रह जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉपर अभी नहीं कर पा रहा है। अब इसको दोबारा से सप्लाई देते हैं और फिर से चेक करेंगे। ये देखिए अब यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएशन हमारी प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो इसका अभी हम डाटा एक बार चेक करेंगे डीएसओ के द्वारा, ताकि प्रॉपर तरीके से हमें कंफर्म हो पाए कि यहाँ पे जो डाटा है वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो डीएसओ से अगर हम इसका डाटा चेक करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट लगा लेता हूँ और एक पॉइंट यहाँ पे लगाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे हमारे को जो डाटा है वो देखने के लिए मिलेगा। इसको मैं बंद कर देता हूँ।
ताकि आपको प्रॉपर तरीके से डाटा देखने के लिए मिले। और इस पिन को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, देखिए अभी ये क्या है, हमारा जो डेटा है वो डीएसओ पे बनना शुरू हो गया है, यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से हो रहा है। तो अभी जो सर्किट है हमारा कम्युनिकेशन का बिल्कुल ओके हो चुका है। और यहाँ पे भी अगर मैं इसकी वोल्टेज दोबारा से दिखाता हूँ मैं आपको, तो ये देख सकते हैं आप, वेरिएशन चल रही है हमारी। तो अभी क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारा जो आउटडोर है वो कम्युनिकेशन कर रहा है। तो अभी क्या है कि हम इसको कंप्रेसर के साथ लगा के देखेंगे और देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। तो ये मैं आपको कंप्रेसर के साथ चला के दिखाता हूँ। अभी हम इसको कंप्रेसर के साथ लगाते हैं। यहाँ पे इसको मैं लगा देता हूँ। और फिर चेक करते हैं। तो इसको मैं अभी लगाता हूँ दोबारा से, देखिए अभी हमारी पीसीबी स्टार्ट हो गई है। कम्युनिकेशन देखते हैं तो हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी इस पे देख सकते हैं आप, ये देखिए कम्युनिकेशन हमारा फर्स्ट क्लास चल रहा है इंडोर और आउटडोर के बीच में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हमारे को वेट करना पड़ेगा क्योंकि ये 3 मिनट का टाइम लेता है और 3 मिनट बाद हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट होगा। तो 3 मिनट का मैं आपको टाइम के बाद हम इसको दिखाएंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हमारा जो कंप्रेसर है वो स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो कम्युनिकेशन परफेक्ट तरीके से हमारा चल रहा है और कंप्रेसर भी अभी हमारा जो है स्टार्ट हो गया है। तो फर्स्ट क्लास तरीके से हमारा कंप्रेसर चल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी पीसीबी को इजीली रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन रिपेयर करने के लिए होता क्या है कि हमारे को सिमेटिक की जरूरत पड़ती है क्योंकि अलग अलग पीसीबी होती हैं, अलग अलग तरीके से रिपेयर की जाती हैं। तो अगर आप भी एलसीडी एलईडी टीवी रिपेयर या फिर एसी पीसीबी रिपेयर की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।